जय श्री राम। स्वागत है, अभिनंदन है मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम 25 जुलाई 2020 को नाग पंचमी का पावन पर्व है। उस दिन हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। विशेष करके हम सभी लोगों को उस दिन नागों की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ में ही जिन भाई बहनों की कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, अथवा शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, उन लोगों को विशेष करके नागों की पूजा करनी चाहिए। सुयोग्य ज्योतिषियों के द्वारा अगर आपको इन सारी बातों को बताया गया है अथवा आपके स्वप्न में सांपों का बहुत सारा दर्शन होता है, आप परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। हालांकि अगर स्वप्न में सांप काट दे तो आदमी जो है जिस स्थिति में है उससे कई गुना ज्यादा उसे धन की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वप्न कम ही आता है। सांपों से डरने वाला, घबराने वाला, भय खाने वाला स्वप्न अधिक आता है। अगर इस तरह से आपके जीवन में स्वप्न वगैरह आता रहा है तो निश्चित आप इस दिन जो है सर्पों की पूजा कीजिए, पर प्रत्यक्ष सर्पों को दूर से ही पूजा कीजिए। जिन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है अथवा थोड़े लालच में आकर के, दिखावे में आकर के इस प्रकार सर्पों को सपेरों के द्वारा पकड़वा करके ला करके आपके यहाँ पूजा कराते हैं, ये सब बहुत ही अनुचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको बिजली चाहिए, आप वहाँ बिल जमा कीजिए, स्विच ऑन कीजिए, घर में प्रकाश देखिए, ना कि आप जो है पूरा ट्रांसफार्मर अपने घर में लगाएंगे। इसी प्रकार से एक विधान है, उस विधान के अनुसार हमें पूजा करनी चाहिए। बंधु, अच्छी बात तो यही होगी जो जो लक्षण हमने बताया है, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, पितृ दोष, नाग दोष इत्यादि जो है, अथवा स्वप्न में हम परेशान होते हैं सर्पों से, अच्छी बात तो यही होगी अपने आचार्यों को बुला करके ये हमें पितृ दोष, काल सर्प दोष, नाग दोष इत्यादि का जो है शांति कराना चाहिए। यही नहीं, जैसे जीवन में कई बार आपको सर्प मिल जाते हैं, आप बच जाते हैं अथवा स्वप्न में आते हैं, ऐसी स्थिति है तो भी बुला करके कम से कम रुद्राभिषेक अच्छी तरह से संपन्न कराना चाहिए। अगर आप किसी भी कारण से आचार्यों को नहीं बुला पा रहे हैं और इस तरह से मानसिक रूप से स्वप्न में अथवा जीवन में कई बार आपको दर्शन होता, आप परेशान हो जाते हैं, तो भी हमें सर्प के साथ में शिव जी का विशेष पूजन करना चाहिए। शिव जी का पूजन करने से सारा दोष अपने आप नष्ट हो जाता है। स्वयं पूजन रुद्राभिषेक शिव जी के साथ में नाग देवता पर कैसे करें, इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं और कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपके घर में शिव जी हैं और उनमें नाग लगे हुए हैं तो उन्हीं का पूजन करना उचित है। अगर आप स्वयं विस्तार से सर्पों की पूजा करना चाहते हैं तो एक पाटला अथवा चौरंग रखिए, उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछाइए, फिर सफेद चावल से अथवा काले तिल से अथवा काले उड़द से नागों की आकृति बनाइए। उस आकृति के बीचों बीच में तांबे के अथवा चांदी के सर्प को वहां विराजमान कराइए। नाग नागिन का भी जोड़ा बैठा सकते हैं। इसके साथ में ही बैठने के पहले पूजा की पूरी तैयारी कर लीजिए। इनकी पूजा में सामान्यतः वही सामग्री रहेगी जैसे चंदन है, रोली है, पुष्प है, धूप दीप है। भोग में जो है इनको ठंडा खीर अथवा मीठे दूध में धान का लावा डाल करके भोग लगाया जाता है। अगर हम नियम की बात करें तो एक दिन पहले से ही, मतलब 24 तारीख से ही सूर्यास्त के पहले भोजन करना है। लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करते हुए 25 जुलाई नाग पंचमी के दिन प्रातः ब्रह्म बेला में उठ करके स्नान इत्यादि करके, इस बार पूजा का जो विशेष मुहूर्त है वो 5:38 AM से लेकर के 8:22 AM का है, तो और भी अच्छा है। समय से पूजा इत्यादि करके आप ऑफिस वगैरह जा सकते हैं। हाँ, रास्ते में जो सपेरे अथवा सांपों को लेकर बैठे रहते हैं वहां भी आप अपनी सुविधा अनुसार उनको भी अवश्य दे देना चाहिए, ताकि कम से कम इसी बहाने वो लोग सर्पों का संरक्षण तो करेंगे। अब हम पूजा करने बैठेंगे, आचमन इत्यादि करके, टीका लगा के, दिया जला करके, लेफ्ट हैंड में चावल ले करके, उस जो बीच में सुपारी अथवा सर्प रखा उसमें ओम सर्पाय नमः सर्पान आवायाम स्थापयामि,
ऐसा बोल करके अथवा सुन करके चावल छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में टच करके आवाहिता नागराजा समस्त सर्पा प्राणा सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। इसके बाद में उनको थाली में रख करके पहले जल से फिर दूध से फिर जल से स्नान त्याग करा के वहां बैठा करके रक्षा जनेऊ, उसके बाद में टीका, उसके बाद में सफेद फूल प्रिय है, सुगंधित फूल तो और भी प्रिय है, फिर धूप दीप करके फिर जैसा कि आप मीठा दूध में धान का लावा डाल करके अथवा ठंडी खीर रख करके उसका भोग लगा करके उसके बाद में बड़ी आरती करके प्रार्थना कीजिएगा। हाथ में फूल लेकर के इन मंत्रों को बोलिएगा। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इन मंत्रों को पढ़ करके पुनः सुगंधित फूल उनके ऊपर चढ़ा के परिक्रमा इत्यादि करके उसके कुछ देर के बाद में चावल लेकर के महाराज जहां से आए वहां जाइए, हम सबको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। चावल लेकर के उनके ऊपर डाल दीजिएगा। यान्तु देवा गणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। ऐसा करके प्रणाम कीजिएगा। जो नीचे का उड़द इत्यादि है वो तालाब में, जलाशय में अथवा साफ जगह कहीं भी उसको विसर्जित कर दीजिएगा। जो नाग की मूर्ति है अथवा सुपारी है वो तालाब इत्यादि जलाशय में उसको समर्पित कर दीजिएगा। जैसा कि मैं पहले बताया था, इस दिन शिव जी की पूजा करना सभी दृष्टि से सरल और उत्तम है। शिव जी की पूजा करेंगे तो नागराज की पूजा अपने आप हो जाएगी। बंधुओं, पाताल लोक के स्वामी नागों का बड़ा ही महत्व है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् महाभागवत पुराण में इनका वर्णन विशेष रूप से आया है। पूरी पृथ्वी जो है शेष नाग जी के सिर पर विराजमान है। इन्हें हमें अवश्य सम्मान करना चाहिए। इससे संबंधित जो भी कथाएं हैं वो मैं अगले वीडियो में देने का प्रयत्न करूंगा। पर मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, पूजा भले ही मत कीजिए, थोड़ा कीजिए, ज्यादा कीजिए, पर कभी भी सर्प ही नहीं किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। वो पृथ्वी के रक्षण करता है। अगर हम उनको रोटी नहीं दे सकते हैं, जल नहीं दे सकते हैं, उनको जीने दीजिए। उनको किसी भी रूप में हमें परेशान नहीं करना चाहिए। यही नहीं, आजकल घरों में लोग ला करके बंदर है, बिल्ली है, कुत्ता है, तोता है, इन लोगों को पालते हैं। ये भी अनुचित है। बाहर आप उनको विचरण करने दीजिए। कुछ अज्ञानी लोग हैं, कहते हैं कुत्ता रखने से वास्तु दोष कम होगा, अथवा जो है तोता रखने से वास्तु दोष इत्यादि कम होगा, या नाग को रखने से, मछलियां रखने से। ये सब मूर्खतापूर्ण कार्य है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाग देवता की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। थोड़ी व्यस्तता चल रही है, फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। योगे योगे आनंद बाबोले, योगे